और अब बात करेंगे जीएसटी को लेकर, जो बड़ी राहत केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले देश की जनता को जीएसटी में छूट को लेकर एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। वहीं मेडिकल लाइन में कई चीजों पर जीएसटी को 5% तो कई दवाइयों पर 0% कर दिया गया। अब ऐसे में दिल्ली के चांदनी चौक की भागीरथी पैलेस मेडिकल मार्केट में लोगों का कहना है कि ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा देश की जनता को दिया है, जिसमें निम्न, मध्यम, उच्च सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आज के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी हो चुकी हैं लोगों के लिए दवाइयां, क्योंकि लोग खाना कम खाते हैं, दवाइयों का सेवन ज्यादा करते हैं। लेकिन जब उन दवाइयों पर ही जीएसटी को कम कर दिया गया है, कहीं पर 5% तो कहीं पर 0% जीएसटी लगा दी गई है, इसी को लेके कितना फर्क पड़ने वाला है, बात करेंगे हम यहाँ पर मौजूद लोगों से, जो कि ये शॉप को चलाते हैं, जो इक्विपमेंट देते हैं, जो दवाइयां देते हैं। क्योंकि इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के चांदनी चौक के भागीरथी पैलेस मार्केट में है, जहां पे अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली ड्रग्स ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे तमाम अलग अलग शॉप भी बनाई गई। और खुद जो इस एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, उनसे ही सबसे पहले जान लेना चाहेंगे कि आखिर जो जीएसटी की दरों को केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के दौरान कम किया गया है। हालांकि उसको धरातल पर 22 सितंबर से लागू किया जाएगा, नवरात्र के एक दिन पहले। तो दिवाली से पहले केंद्र सरकार का ये तोहफा जो है देश की जनता को जो दिया जा रहा है, और खास तौर पर उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, बात करेंगे हम। आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 5% कहीं तो दवाइयों पर 0%, कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत अच्छा निर्णय है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह 15 अगस्त को वादा किया था, और काफी समय से हम लोग इस पे बातचीत चल रही थी कि टैक्स जो है 0% हो जाना चाहिए, जो हमारी डिमांड थी। लेकिन जो भी सरकार की नीति है, या जो सरकार भी समझती है, तो उन्होंने 0% और 5% के स्लैब में इसको किया है, और बहुत सराहनीय है। इससे जो निचला वर्ग है या जो कंज्यूमर है, उसको डायरेक्ट इफेक्ट होगा, उसके बजट को एक अच्छा राहत मिलेगी। क्योंकि जो मेडिसिन पे 18% डिस्काउंट था, आपका टैक्स था, वो अब 0 हो गया। जिस तरह एसेंशियल मेडिसिन है, जो कैंसर की मेडिसिन है, बहुत महंगी दवाइयां आती हैं, उसके ऊपर 18% था, या जो भी टैक्स चल रहा था, तो उसको 5 के स्लैब में या 0 के स्लैब में ले आए हैं। तो 5 के स्लैब से बहुत फर्क पड़ेगा। 8% का कम होना 7%। अब जब दुकानदार ही उसको पे नहीं करेंगे जीएसटी, उनका ही कम हो पाएगा, तो खरीदार को कितना फायदा हो जाएगा? हाँ, तो वो डिफरेंस जो मैंने आपको बताया है, जो 12% का 5% में आ गया, तो 7% का वो फर्क हो गया। और 5 जो 0 पे आ गया, तो वो बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी की दरें अगर कम हो रही हैं तो कितना फायदा होगा? बिल्कुल, एंड कंज्यूमर को तो हमेशा इसमें फायदा होगा ही होगा। और मेन ये रूल इसलिए लाया गया था कि एंड कंज्यूमर को फायदा हो इसके अंदर। कई बार ये कहा जाता है कि दवाई पे एमआरपी लिखी है तो हम आपको डिस्काउंट नहीं दे सकते, कहीं पर कोई इसका डिस्काउंट भी दे देता है, तो क्या इसमें भी चेंजिंग होनी चाहिए? नहीं, अब एमआरपीज देखो, कंपनीज कुछ घटाएंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडिंग टैक्स होती है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एमआरपीज घटाएंगी, तो कंज्यूमर को फायदा 100% होगा ही होगा। चलिए, कह रहे हैं 100% इसका फायदा होगा। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे पहले पहुंचते हैं। देखिए, इनके पास जो सामान है, आप क्या क्या चीजें आपके पास है, इक्विपमेंट में क्या क्या है? हमारे पास मैम बीपी मशीन होती है, शुगर मशीन होती हैं, डायबिटिक की आइटम होगी, थर्मामीटर हो गया, नेबुलाइजर्स हो गया, सारी हेल्थ केयर डिवाइसेस होती हैं। थर्मामीटर पर भी अब जीएसटी को हटा दिया गया है। पहले 18% था मैम, अब बोले 5% कर रहे हैं, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। 13% बहुत हो जाता है। तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा रेट के हिसाब से, अगर इसको समझने की कोशिश करें, तो खरीदार अगर आता है तो वो कैसे इस चीज को समझेगा? ऐसे हम होलसेल प्राइसेस में तो कम से कम 10 से 12 रुपए पीस का कम से कम आ जाएगा, इसके ऊपर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो रिटेलर को भी थोड़ा फायदा होगा उसका, और कंज्यूमर को तो होगा ही होगा साथ में। आप लोगों को कितना फायदा? हमें तो फायदा है, अच्छा खासा फायदा होगा। होलसेल में तो काफी क्वांटिटी में होता है, तो फायदा होगा ही होगा, इसका बेनिफिट तो मिलेगा। क्योंकि सारी आइटमें हमारी तकरीबन 12-18 में जा रही हैं, तो इस पे सब पे 5 हो रहा है स्लैब, तो इसका फायदा बहुत मिलेगा। जीएसटी की दरों को कहीं पे 5% तो कहीं पर दवाइयों से बिल्कुल हटा दिया गया है। हालांकि 22 सितंबर से लागू किया जाएगा, लेकिन फर्क कितना पड़ेगा? ये फर्क तो पड़ेगा। अब देखिए, आगे अभी तो सिचुएशन अभी हम लोग को भी समझना है, लेकिन ये है कि जो 18% था, जो 28% था, 5% हो रही है, तो उससे तो बेनिफिट है ही, पब्लिक को भी होगा और दुकानदार का भी होगा। लेकिन रूल नया आया है, तो उसे हम लोग को भी तो समझना पड़ेगा ना। कभी सोचा था आपने कि अचानक से इतनी जीएसटी बढ़ गई थी, फिर अचानक से जीएसटी को कम किया जाएगा? ऐसा तो कभी सोचे नहीं थे कि पहले तो आज से 10 साल 15 साल पहले जीएसटी जो हम लोग का 18% 12% था, उसके पहले ही 5% था।
एक समय में 5% था, लेकिन एटेंडम 12, 18 और 28 हुआ था। लेकिन आज के डेट में जो नया नियम लागू हो रहा है, ये तो आदमी सोच नहीं सकता था कि इतना नीचे आ जाएगा। लेकिन होने से तो बेनिफिट सबको होगा, पब्लिक को भी होगा, दुकानदार को भी होगा। लेकिन अब आगे देखिए सिचुएशन क्या आता है, उस हिसाब से चलने के लिए हम लोग को भी तो टारगेट में करना पड़ेगा ना। जो जीएसटी की दरों को कब या हटा दिया गया है, उसका कितना असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, होलसेलर हो, कंज्यूमर हो या फिर रिटेलर हो या फिर सीधे तौर पर उन दवाइयों का सेवन करने वाले लोग हों, उन पर। वहीं भारत में जीएसटी की दरें बदलने के बीच सोने के दामों पर भी खासा असर पड़ने जा रहा है। आपको बता दें, कल जब 4 सितंबर 2025 को सोना सस्ता हुआ है, तो अब अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रेट घट चुके हैं। जहां गुड रिटर्न्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट के सोने का दाम घट चुका है। 24 कैरेट का सोना 11 रुपए की गिरावट के साथ 10,686 रुपए प्रति ग्राम मिलेगा। वहीं बीते दिन ये रेट 10,697 प्रति ग्राम रुपए था। जीएसटी में बदलाव, सोना हुआ सस्ता। कल जीएसटी काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और ये बैठक आम आदमी के लिए काफी राहत भरी खबरें लेकर के आई। जीएसटी स्लैब्स को कम करके सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब लगाए गए, एक 5% का और एक 18% का। कई चीजें तो ऐसी थी जिनसे जीएसटी पूरी तरह से हटा ली गई। आम आदमी बेहद खुश है। 22 सितंबर से नई दरें जो है जीएसटी की वो लागू हो जाएंगी। कई सारी चीजें सस्ती हो गई हैं, तो कई से जीएसटी बिल्कुल ही गायब हो गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी एक का ज्वेलर शॉप पर है, विशाल ज्वेलर्स पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां पर लोग खरीदारी करने के लिए आए और कल जीएसटी में जो रिफॉर्म्स हुए उसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट भी दर्ज की गई है। अगर बात करें यहां के ओनर से, हम बात करेंगे। विशाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल जिस तरह से जीएसटी के रिफॉर्म्स हुए उसके बाद कीमतें कम हो गई, क्या कारण नजर आता है कि रात में सोने के और चांदी के दाम गिर गए? हाँ, यही कारण एक है। और अब गोल्ड पे 3% जीएसटी, सिल्वर पे 3% जीएसटी। पहले क्या होता था, गोल्ड और मेकिंग दोनों पे 3% लगती थी। अब स्लैब चेंज होने के कारण गोल्ड सिल्वर पे 3% जीएसटी प्लस मेकिंग पे 5% जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। देखिए, सोने चांदी के दाम ऐसे हैं कि आसमान छूते हैं, लेकिन जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद अब क्योंकि त्योहारों का सीजन आने वाला है, दिवाली पास में है, नवरात्रि पास में, ग्राहकी बढ़ती है, ग्राहक ज्यादा आते हैं, तो अब ऐसे में दुकानदारों को कहीं थोड़ा बहुत लॉस होगा या फिर ये दाम जो घटे हैं वापस आसमान छुएंगे? वापस आसमान छुएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिवाली के आसपास आपको क्या लगता है, क्योंकि आप काफी अनुभवी है, काफी लंबे समय से आपकी इतनी बड़ी शॉप भी है, क्या लग रहा है दिवाली के आसपास क्या सोने चांदी की कीमतें हो सकती हैं? सोना 1,35,000 रुपए का टारगेट दिया हुआ है, 1 से 30-35 का, और चांदी का 1.5 लाख रुपए किलो का टारगेट है, वो आना ही आना है। सोने की कीमतें आज सस्ती हुई हैं और जीएसटी स्लैब में भी काफी राहत सरकार ने दी है। तो क्या लग रहा है, कितनी खरीदारी अब करेंगे जब सस्ती हुई है ज्वेलरी? तो काफी करना, लोग यही सोचेंगे कि ये भी खरीद लें, अब हम ये भी खरीद लें, वो खरीद लें। सबके वो है, शादी भी पास नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, तो हम लोग यही सोचेंगे कि भाई अगर सस्ती हो रही है तो लोग अभी खरीद के रखना चाहेंगे। आज क्या क्या खरीदा आपने? आज मैंने एक रिंग खरीदी है बस। हाँ। तो पहले के दामों से सस्ती मिली आज? पहले के दामों से तो नहीं। गोल्ड के रेट कभी घटे हैं आज तक? आज घटे हैं? नहीं यार, कोई खास फर्क नहीं आएगा, कल फिर बढ़ जाएंगे। ऑफ कोर्स। हमें कुछ खास नहीं लगा, हमें तो कुछ प्रॉफिट नहीं लगा इसमें अभी। हाँ, हमें कोई खास नहीं लगा, अभी खरीदा हमने, हमें तो उसी रेट में मिला, बल्कि और आगे सुनी रहेंगे और बढ़ेगा। हम तो इसलिए अब खरीदी है कि शायद सावन में सुना था कि कम होगा, देखा तो कोई कम नहीं है, वही रेट चल रहा है। और आगे फिर अब तो जितना खरीद लो वो बढ़िया, फिर तो और आगे बढ़ेगा। आज सोने के दाम जो घटे हैं उनसे क्या राहत मिल रही है या कुछ और ज्यादा खरीदारी करने की सोच रहे हैं? ये चीज ही ऐसी कभी घटी नहीं सकती है, इन द सेंस ऑफ फ्यूचरिस्टिक चीज है, कभी घटी नहीं सकती है, हमेशा बढ़ेगी। इसका तो कभी कोई मोटिव है ही नहीं कि घट जाए। अच्छा। एक टाइम हो सकता है, एक पीरियड के लिए घट सकते हैं, लेकिन हैव यू सी अ लॉन्ग टर्म? कभी नहीं घटेगा। आम आदमी को कोई राहत मिलने की संभावना ही नहीं है। कोई राहत नहीं है, हमेशा बढ़ेगा, कभी घट सकता ही नहीं है। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो खरीदारी करने आए लोग, उनका कहना है कि सोने चांदी ऐसी चीज है जिनके दाम कभी घट ही नहीं सकते, वो आसमान छुएंगे ही छुएंगे। एक शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट टर्म जरूर हो सकता है जब सोने चांदी के दाम
कुछ समय के लिए कम हो, लेकिन जो कम दाम हुए वो फिर एक बार तेजी के साथ ऊपर जाते हैं। और त्योहारों का क्योंकि सीजन है, जीएसटी रिफॉर्म से थोड़ा सा अंतर आज जरूर आया, लेकिन ये अंतर अब परमानेंट रहता है या फिर एक शॉर्ट टर्म के लिए, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। वहीं दीपावली के त्योहार के पहले केंद्र सरकार की तरफ से देशवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया और इस तोहफे को देते हुए जीएसटी स्लैब में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया, जो उसके पास से अब 12% और 28% जीएसटी स्लैब को अब खत्म कर दिया गया। अब इन जीएसटी स्लैब को खत्म करने के बाद से आम आदमियों को काफी राहत मिलने जा रही है और इसको लेकर लोगों ने अपनी खुशी भी जाहिर की। दीपावली के त्योहार के पहले केंद्र सरकार ने आम आदमियों को एक बड़ी राहत दी है। जीएसटी स्लैब में एक बड़ा बदलाव करते हुए 12% और 28% जीएसटी स्लैब को केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं जो आम जीवन से लोगों से जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं वो सस्ती होंगी। आपको बता दें कि जो फैसला कल केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है, उसके बाद से जो दूध, दही, तमाम जो चीजें हैं जो आम आदमी के जीवन से सीधे जुड़ी रहती थी, जिसका असर उनकी जेब पे पड़ता था, अब कहीं ना कहीं वो सस्ती हो जाएंगी। जिसके बाद से माना जा रहा है कि लोग जो काफी लंबे समय से अपील कर रहे थे सरकार से कि चाहे वो व्यापारी वर्ग हो चाहे आम आदमी हो, कि जीएसटी की जो स्लैब है उसमें कहीं ना कहीं राहत देने का काम किया जाए। तो ये बताइए, जिस तरह से कल केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है कि 12% और 28% का जो टैक्स स्लैब है उसको खत्म कर दिया है, जिसके बाद से जो जरूरी चीजें हैं जिससे आम आदमी को रोजाना जो खरीदना पड़ता था, कहीं ना कहीं उसमें उनको राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, राहत तो मिलेगी। जैसे सबसे ज्यादा इन्होंने दूध, दही, रोजमर्रा की चीजें, मक्खन है, आर्थिक चीजों, उसमें रोजमर्रा पे इन्होंने किया है, तो उस पर राहत तो बिल्कुल मिलनी चाहिए आम जनता को। अब बाकी बड़ी कंपनियां हैं वो जितना जीएसटी स्लैब रेट घटाएंगी तो जनता के पॉकेट पे कुछ ना कुछ फ्रेंडली, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई की मार तो बहुत है, उससे फायदा मिलेगा ही जनता को। ऐसा नहीं है कि जीएसटी 2 स्लैब रह गए, 28% बहुत होता है, 12% बहुत हो जाता है, 100 रुपये 12 रुपये, कहीं ना कहीं राहत का तो फॉर्मूला बहुत अच्छा फैसला है सरकार का इस वजह से। जब से जीएसटी स्लैब लगाया गया था 4, उसमें चाहे 5% हो, 12% हो, 18% 28% हो, लोगों को काफी दिक्कतें होती थी। लोग मांग करते थे, व्यापारी वर्ग भी मांग करता था कि कहीं ना कहीं उनको राहत दिया जाए। आखिरकार अब केंद्र सरकार ने वो राहत दी है। नहीं दी तो है राहत भाई, 4 स्लैब होने से कहाँ तक कितना मैनेज करें। अब हमारे पास 6 आइटम है, 5 का बिल अलग काटे, 12 अलग काटे, 28 काटे, या एक में कैसे मैनेज करें, तो ये दिक्कत तो रहती है कि अकाउंटेंसी करने में, चीजें मैनेज करने में। अब 2 स्लैब रहेगा तो इजी वेयरिंग हो जाएगा, सब चीजें, बिलिंग भी इजी हो जाएगी। इस चीज से राहत तो मिलेगी, बिल्कुल राहत है। ये कदम राहत की ओर ही है अपना पूरा।